माता कात्यायनी नव दुर्गा या देवी पार्वती के 9 रूपों में छठवां रूप है। नवरात्रि के छठवें दिन में माता कात्यायनी की पूजा अर्चना की जाती है। माता कात्यायनी के स्वरूप को समझने के लिए इस मंत्र पे गौर कीजिए। चंद्रहासोज्ज्वलकरा शार्दूल वर वाहना कल्याणी शुभम दद्या देवी दानव घातिनी। इसका अर्थ कुछ ऐसा होता है, जिनके हाथ में चमकती हुई चंद्रहास तलवार विद्यमान है और जो सिंह की सवारी करती हैं। हे कल्याणी देवी, आप दानवों का वध करने वाली हैं और मुझे शुभ आशीर्वाद आप प्रदान कीजिए। माता कात्यायनी का स्वरूप अत्यंत चमकीला है। इनकी 4 भुजाएं हैं। माता जी की दाहिनी तरफ की ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में और नीचे वाला हाथ वर मुद्रा में है। बाईं तरफ वाले ऊपर वाले हाथ में तलवार और नीचे वाले हाथ में कमल पुष्प सुशोभित है। माता का वाहन सिंह है। माँ कात्यायनी की पूजा से अद्भुत शक्ति का संचार होता है और दुश्मनों का संहार करने में ये सक्षम बनाती हैं। इनका ध्यान गोधूली बेला में करना होता है और प्रत्येक सर्वसाधारण के लिए माता का यह शक्ति रूप मंत्र या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्कृता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, इसका पाठ करना चाहिए। छठे दिन इसका पाठ करना चाहिए। माता कात्यायनी शक्ति रूपिणी होने के साथ साथ प्रेम रूपिणी भी है। विवाह के लिए माता कात्यायनी की पूजा की जाती है। श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंध के 22वें अध्याय में गोपियों द्वारा माता कात्यायनी की पूजा अर्चना के बारे में बताया गया है। इसमें बताया गया है कि मार्गशीर्ष महीने में ब्रज की कुमारियां कात्यायनी देवी की पूजा करती थी, उनका व्रत करती थी और वे केवल हविष्य का ही अन्न खाती थी। ये कन्याएं सुबह होते होते यमुना के जल में स्नान करती थी और तट पर ही देवी की बालू की मूर्ति अर्थात रेत की मूर्ति बनाकर उसे चंदन, फूल के हार और नैवेद्य, धूप, दीप इस प्रकार से उनकी पूजा करती थी और साथ ही कहती थी कि हे कात्यायनी, हे महामाए, हे महायोगिनी, आप नंद के नंदन श्री कृष्ण को हमारा पति बना दीजिए। हे देवी, हम आपके चरणों में नमस्कार करते हैं। इस प्रकार से यह मंत्र श्रीमद् भागवत पुराण में आता है। ओम कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में करुते नमः। कहते हैं कि आज भी ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में माता कात्यायनी प्रतिष्ठित हैं। जिन कन्याओं के विवाह में विलंब हो रहा है उसे इस दिन माता कात्यायनी की उपासना अवश्य करनी चाहिए, जिससे उन्हें मनवांछित वर की प्राप्ति होती है। माता कात्यायनी का नाम कात्यायनी क्यों पड़ा, इसकी 2 कथा आती है और दोनों कथा एक दूसरे से मिलती जुलती या थोड़ी सी गुथी हुई ही मानी जाती है। यदि हम माता कात्यायनी की कथा देखें तो इनकी कथा अन्य 9 दुर्गा की कथा से बहुत अलग लगती है। ऋषि कात्यायन की तपस्या से माँ पार्वती उनके घर पुत्री के रूप में जन्म लेती हैं। भारतवर्ष के लोगों को यह बात ज़्यादा आश्चर्यचकित नहीं करती, क्योंकि हमारे धर्म ग्रंथ इस प्रकार के उदाहरणों से भरे हुए हैं और हमें यह सब सुनने की आदत हो चुकी है। पर यदि यह सत्य है तो क्यों ना आप भी तपस्या कर लेते और अपने घर में किसी देवी देवता को जन्म लेने की विनती कर लेते। यदि आप किसी साधारण व्यक्ति से पूछें कि आपका होने वाला बच्चा किस स्वभाव का होगा या उसके गुण धर्म क्या क्या होंगे, तो वो यही कहेगा कि यह बताना कैसे संभव है। पर यदि आप पौराणिक कहानियों को देखेंगे तो बहुत से ऐसे उदाहरण मिलेंगे जिसमें किसी कार्य विशेष के लिए या किसी गुण विशेष के लिए संतान उत्पत्ति का वर्णन है। चाहे वो मनु शत्रुपा द्वारा भगवान विष्णु को पुत्र के रूप में प्राप्त करना हो, या कुंती द्वारा देव आह्वान करना, या द्रुपद द्वारा किसी यज्ञ से द्रौपदी का जन्म लेना। क्या ये सब काल्पनिक या हवाई बातें थीं, या इनमें कोई सच्चाई की झलक भी है, या हमारे भारतवर्ष में कोई विद्या खो गई है जिसकी झलक हमें इन कहानियों में मिलती है? यदि हम आधुनिक विज्ञान से पूछेंगे तो वो कहेगा कि हाँ, यह संभव है। आपको अपने संतान को किस प्रकार के गुणों के साथ उत्पन्न करना है, यह आपके ऊपर निर्भर करता है। और आज इस क्षेत्र में विदेशों में बहुत अनुसंधान हो रहे हैं और उसकी झलक भारत में भी दिखाई दे रही है। प्री प्रेगनेंसी प्लानिंग या गर्भावस्था की पूर्व योजना के ऊपर बहुत खोजबीन हो रही है। माँ को क्या खाना चाहिए, कैसे उठना बैठना चाहिए, क्या योग, आसन, प्राणायाम इत्यादि करने चाहिए और कौन से नहीं करने चाहिए, इन सबको बहुत विस्तार से समझाया जा रहा है।
कुछ ही समय में हमें ऐसे विशेषज्ञ मिलेंगे जो सिर्फ इन्हीं सब पर फोकस करेंगे। वीर्य के निर्माण से लेकर गर्भधारण और आगे गर्भ में भी आप अपनी संतान के संस्कारों का निर्माण कर सकते हैं। मदालसा, अष्टावक्र, प्रहलाद और अभिमन्यु की कहानियों से समझ आता है कि बच्चों के गुणों का निर्धारण उसके जन्म के पहले से ही हो सकता है। माँ कात्यायनी की कथा हमें उस प्राचीन भारतीय विज्ञान की याद दिलाती है। तो आइए देखिए कि माता कात्यायनी के जन्म की कहानी क्या है। पहले कथा के अनुसार कत नाम के एक प्रसिद्ध महर्षि थे जिनके पुत्र हुए ऋषि कात्य, और इसी कात्य के गोत्र में विश्व प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन उत्पन्न हुए। इन्होंने भगवती अम्बा की उपासना करते हुए बहुत वर्षों तक कठिन तपस्या की थी। उनकी इच्छा थी कि माँ भगवती उनके घर में पुत्री के रूप में जन्म लें। माँ भगवती ने उनकी यह प्रार्थना स्वीकार कर ली और फिर आगे जाकर महर्षि कात्यायन के यहाँ उन्होंने पुत्री के रूप में जन्म लिया। अश्विन कृष्ण चतुर्दशी को जन्म लेकर शुक्ल सप्तमी, अष्टमी और नवमी इन 3 दिन तक इन्होंने कात्यायन ऋषि की पूजा ग्रहण की और दशमी को महिषासुर का वध किया। माता कात्यायनी के जन्म की दूसरी कथा कुछ इस प्रकार से आती है कि जब देवताओं ने महिषासुर के अत्याचार से तंग आकर भगवान विष्णु के समक्ष अपना दुख व्यक्त किया, तो उस समय में देवताओं की सभा में जहाँ विष्णु, ब्रह्मा, शिव, इंद्र, अग्नि, यम सभी देवता थे, तो उन देवताओं के क्रोध से प्रचंड अग्नि निकलने लगी। उन देवताओं के क्रोध से प्रचंड किरणें निकलने लगी। उस समय ऋषि कात्यायन ने उन सभी किरणों को एकत्रित करके उन्हें एक देवी का स्वरूप दिया और फिर उनकी पूजा वंदना की। महर्षि कात्यायन द्वारा दिए गए स्वरूप के कारण वह देवी माता कात्यायनी कहलाई। माता कात्यायनी में अलग अलग देवताओं के अलग अलग तेज का स्वरूप था। उनकी जगमगाहट सूर्य के समान थी। उनके 3 आँख थे, उनके बाल या केस काले थे और उन माता कात्यायनी के 18 भुजाएं थी। शिव उन्हें अपना त्रिशूल देते हैं, भगवान विष्णु उन्हें अपना चक्र देते हैं, भगवान वरुण उन्हें अपना पास देते हैं, अग्नि उनको एक भाला प्रदान करते हैं, वायु उनको धनुष प्रदान करते हैं और सूर्य तीरों से भरा हुआ एक तरकस देते हैं। इंद्र वज्र, कुबेर गदा, ब्रह्मा एक माला और कमंडल, साथ ही साथ काल उन्हें ढाल और तलवार देते हैं और विश्वकर्मा उन्हें फरसा प्रदान करते हैं। इन सभी अस्त्र शस्त्रों को लेकर माता कात्यायनी विंध्य पर्वत में आ जाती है और विंध्यवासिनी भी कहलाती है। विंध्य पर्वत पर चंड और मुंड नाम के असुर उन्हें देखते हैं और उनकी सुंदरता का वर्णन भी जाकर अपने राजा महिषासुर से करते हैं। महिषासुर भी उसकी सुंदरता पर मोहित हो जाते हैं और वे उनसे शादी का प्रस्ताव रखते हैं। तब माता कात्यायनी उनसे युद्ध का प्रस्ताव रखती है कि यदि युद्ध में तुमने मुझे जीत गया तो मैं तुम्हारा विवाह का प्रस्ताव स्वीकार कर लूँगी। ऐसा आमंत्रण सुनने पर महिषासुर आकर माँ कात्यायनी से लड़ने लगता है और वो भैंस का रूप धारण करके उन पर आक्रमण करता है। इधर माता का वाहन सिंह भैंस को धर दबोच लेता है और जब वो मनुष्य की आकृति में या राक्षस की आकृति में परिवर्तित होता है तो माता कात्यायनी अपने चंद्रहास तलवार से उसका सिर काट लेती है और इस प्रकार से माता कात्यायनी देवताओं को महिषासुर के अत्याचार से मुक्ति दिलाती है। माँ दुर्गा का यह कात्यायनी स्वरूप, जिसकी नवरात्रि के 6ठे दिन में पूजा अर्चना की जाती है, यह अपने पिछले 5 स्वरूपों से बिल्कुल हटकर है। जहाँ अभी तक माँ दुर्गा के पिछले 5 स्वरूपों में हम उनका क्रमिक विकास देखते हैं, तो वही माता कात्यायनी क्रोधा अवतार के रूप में उपस्थित होती हैं। भारतवर्ष में माता की इस रूप की विभिन्न रूपों में पूजा की जाती है। जहाँ एक ओर वो शिवाजी के माँ भवानी के रूप में नजर आती हैं, तो दूसरी ओर वे नासिक के सप्तश्रृंगी माता के रूप में भी नजर आती हैं। मध्य और उत्तर भारत में माँ शीतला के रूप में आपको माता के इस स्वरूप का आसानी से दर्शन हो जाएगा। माता कात्यायनी शीघ्र फलदायिनी है। जहाँ एक ओर उन्होंने देवताओं के कष्ट निवारण हेतु महिषासुर का वध किया, वहीं दूसरी ओर उन्होंने
गोपियों को कृष्ण को पति के रूप में प्रदान भी किया। कहते हैं कि नवरात्रि के छठे दिन में साधक का मन आज्ञा चक्र में स्थित होना चाहिए। आज्ञा चक्र वह स्थान है जहाँ शिव जी का तीसरा नेत्र पाया जाता है। इस स्थान पर ध्यान लगाने के लिए साधक को बहुत संयमित होना होता है, क्योंकि आज्ञा चक्र क्रोध को भी प्रदर्शित करता है और विवेक को भी। आप सबके ऊपर माता कात्यायनी की निरंतर कृपा बरसती रहे, यही मैं प्रार्थना करता हूँ। माता कात्यायनी आप सबकी मनोकामना पूर्ण करे। जय माँ कात्यायनी, जय माँ दुर्गा।